पाकिस्तान की चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश। ताजिकिस्तान का पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल से तिजारत बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कराची बंदरगाह से बरास्ता अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के लिए अशया की नकलो हमल हो रही है। चाहते हैं पाकिस्तान ताजिकिस्तान के दरमियान रेल और रोड नेटवर्क मरबूत हो। चाहते हैं पाकिस्तान ताजिकिस्तान के सदर ने कहा, पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल के जरिए तिजारत में इजाफा कर सकते हैं। रेल और रोड लिंक के जरिए इलाकाई रवाबित को तक़वियत मिलेगी। तिजारत के हवाले से दोनों ममालिक को फ़ायदा पहुँचेगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के हवाले से इक़दाम करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। सदारती महल पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म इससे पहले ताजिकान कौमी हीरो इस्माइल सामानी की यादगार पर भी गए, गुलदस्ता रखा। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। अफगान उबूरी हुकूमत के वफ़द की दोहा में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात। सिफारती ज़राए के मुताबिक साजगार माहौल में मुस्बत मुलाकात हुई। अफगान उबूरी हुकूमत के वफ़द ने दोहा अफगान कॉन्फ्रेंस में अफगान मौक़िफ़ की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी हिमायत को अवामी सतह पर सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद एजाज की क़यामगाह पर होने वाली मुलाकात में पाकिस्तानी वफ़द के सरबराही नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी ने की। अफगान वफ़द की क़यादत अफगान उबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने की। आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर जवाब। जस्टिस मंसूर के सवाल पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 25 अप्रैल के नोटिफिकेशन में आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम किया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आर्टिकल 63 के तहत इलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन की कोई हैसियत नहीं। अपने बयान में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सियासी जमातें आम इंतखाबात में कम अज़ कम एक सीट जीतने पर ही मखसूस नशिस्तों की हकदार होंगी। आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में शामिल हो जाए तो मखसूस पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बन जाता है। मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का इजाला करे? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या किसी फरीक ने यह कहा है कि नशिस्तें खाली रहेंगी? हर फरीक कहता है कि नशिस्तें हमें दी जाएं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं, उस पर क्यों टाइम लगा रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा था, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिलती तो खाली छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि वो बार बार आइन में लिखे अल्फाज की बात कर रहे हैं। अगर आइन में सूरत हाल का जिक्र नहीं या गलती है तो आइन जाने और बनाने वाले जाने। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि क्या अदालत कमरे में मौजूद वाज़ेह चीज़ को नज़रअंदाज कर दे? क्या आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? साबित हो चुका कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की। क्या अदालत इस गलत तशरीह की तौसीक करके नजरिया ज़रूरत को जिंदा कर दे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक़ करती है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ जुल्फी बुखारी की नंबर लॉ फर्म के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में दायर पटिशन पर यूएन वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय। बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज़ नहीं। बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे और बानी पीटीआई की कैद में हालात की आज़ादाना तहकीकात की इजाज़त देने का मुतालबा। वर्किंग ग्रुप ने तशवीश जाहिर की कि बानी पीटीआई को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। वकलाए सफाई से जरा का हक लेकर सरकारी वकला को दिया गया। वर्किंग ग्रुप का कहना है कि इस मामले पर हुकूमत मौक़िफ़ जानने के लिए राबता किया गया, ताहम कोई जवाब नहीं मिला।
बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पाकिस्तान का दाखिली मामला है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई को कई मुकदमात में रिलीफ मिलना पाकिस्तान के शफाफ और मुनसिफाना अदालती निज़ाम का मज़हर है। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर मुल्की अदालतों के जरिए आइन और मुरवजा कवानीन पर अमल होता है। आइन, कानून और आलमी उसूलों से मावरा कोई भी मुतालिबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। बानी पीटीआई सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में हैं। उन्हें मुल्की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा है कि पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई ने 2016 में लंदन जाकर पीआर फर्म की खिदमत हासिल की थी। इस पीआर फर्म से जुल्फी बुखारी ने मुतारिफ करवाया। उसी जुल्फी बुखारी ने ही यूएन वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा। पीआर फर्म से कहा गया था कि एक खिलाड़ी को कौमी लीडर के तौर पर पेश करना है। ये लोग पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की वजाहत खुद कर सकता है। अमरीका पहले ही कह चुका है कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। यूएन रिपोर्ट पर तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा का रद्द अमल। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत की तहकीकात की करारदाद से मुतालिक सवाल पर कहा कि कांग्रेस अमरीकी हुकूमत की एक अलहदा शाख है, उसकी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। अमरीकी आला हुकाम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए। जिस केस में नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, बुशरा बीबी ने उस केस में भी अदालत से जमानत का प्लस गिरफ्तारी हासिल कर ली। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर कर ली। नैब ने आज फिर अदालत को बताया कि बुशरा बीबी को ना गिरफ्तार करना है, न उनके वारंट जारी किए। मजीद समात 5 जुलाई तक मुलतवी। अडयाला जेल के कमरा अदालत में गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी ने कहा, मौजूदा हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बाइस बन रही है। ये लोग हमें क्या गिराएंगे, इनको मेरा रब गिराएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को अवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुजवज़ा स्ट्रक्चर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हल्का PP 159 लाहौर का फॉर्म 45 पेश करे। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इलेक्शन कमीशन के वकील को हुक्म। ट्रिब्यूनल ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हल्का PP 159 लाहौर से मरीम नवाज की मुखालिफ उम्मीदवार महर शराफत ने अपील दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस हल्के से मरीम नवाज की जीत का नोटिफिकेशन हक़ाइक़ के बरक्स जारी किया गया। मरीम नवाज की जानिब से भी ट्रिब्यूनल के रूबरू जवाब जमा करवा दिया गया है। जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में दोनों नामों को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम में शामिल 39 में से 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स की शनाख्त हो गई। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जारी तौहीन अदालत केस में डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने अदालत को तफसीलात से आगाह कर दिया। बताया कि आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यासीन के अकाउंट से यह हैशटैग शुरू हुआ। इसने इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। अदालत ने कहा ये नीलम वैली में बैठा है। जस्टिस बाबर सत्तार पर इसका क्या एतराज़ हो सकता है। हैरान कौन है। FIA ने बताया कि कराची के शहरी सैयद फैज़ान रफ़ी ने भी एक हैशटैग शुरू किया। इसको नोटिस किया। उसने जवाब दिया कि वो बैरून मुल्क है। FIA को एक्स का जवाब आ गया है। अमरीकी सिफारत खाने से रब्ता करने का कहा गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की डायरेक्टर FIA को अमरीकी सिफारत खाने से रब्ता करने की हिदायत। कहा जिनकी शनाख्त हो रही है इंक्वायरी करें, डिजिटल सबूत सामने रखकर तहकीकात आगे बढ़ाएं। इस बारे में तहरीरी हुक्म जारी करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना संजानी और थाना I9 में दर्ज मुकदमात में समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया।
वजारत बैन सूबाई राबता के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रोना, खेलों की हर फेडरेशन पर रिटायर्ड लोग काबिज हैं। बदकिस्मती है कि 25 करोड़ की आबादी में ओलंपिक्स के लिए सिर्फ 3 या 4 एथलीट क्वालिफाई कर पाए। उन्होंने आइंदा स्पोर्ट्स फेडरेशन की कारकर्दगी जांचने के लिए टारगेट्स तय कर दिए हैं। आलमी मुकाबलों में प्लेयर्स का मेडल जीतना दूर की बात, कम अज़ कम फेडरेशन खिलाड़ियों को क्वालिफाई तो करवाएं, वरना ओहदा छोड़ दें। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद चौधरी को पार्टी की मौजूदा क़यादत पर तनकीद या मशवरा देने का कोई हक नहीं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी को निशाने पर ले लिया। कहा, फवाद चौधरी पुलिस को देखकर जिस तरह भागे उससे पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका। पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो, लेकिन कम अज़ कम कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। नए बजट पर 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद कर दी गई। गाड़ियों के पुर्जों पर 2%, इम्पोर्टेड गाड़ियों की बैटरीज पर 2% और ज़रूरी ट्रैक्टर्स के टायर और ट्यूब पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। 1000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर 2%, इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक रिक्शों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर 2% इजाफी ड्यूटी लगा दी गई। बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुख्तलिफ आलात पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। मुल्क में गर्मी का राज, सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत दालबंदीन में 47, भक्कर जैकबाबाद नौकंडी में 46, सरगोदा दादू में 45, बहावलपुर पन्नू डेरा इस्माइल खान में 44, डेरा गाजी खान अटक साहिवाल सखर नवाबशाह में 43, मुल्तान फैसलाबाद में 42, पेशावर में 41, इस्लामाबाद में 40, कोयटा में 38, कराची में 36। थरपारकर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। करक और जनूबी वजीरिस्तान में भी बारिश। महकमा मौसमियात के 4 जुलाई से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बारिश की उम्मीद। अदालत में मौजूद लोगों को कार्रवाई सुनने और देखने का हक है, तो मौजूद ना होने वालों को क्यों नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अदालती रिमार्क्स कार्रवाई का हिस्सा हैं। कार्रवाई को इन कैमरा करना या ना करना अदालत का काम है। अदालती कार्रवाई हमेशा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। कोई न्यूक्लियर फार्मूला या दहशतगर्दों से मुतालिक कार्रवाई हो तो अदालत कहेगी कि कौमी सलामती का मामला है। 99.99% रिपोर्टिंग दुरुस्त होती है। 0.1% इंसानी गलती हो सकती है। अगर कोई गलती करता है तो पैमरा उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जज पर नहीं, उसके फैसले पर तनकीद की जानी चाहिए। अदालती फैसलों पर मुबाहिसों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत सिंध का मंशियात पर काबू पाने के लिए बैन सूबाई सरहदों पर महकमा एक्साइज की नई चौकियां तामीर करने और पुरानी चौकियों की बहाली का फैसला। नारकोटिक्स कंट्रोल विंग को मुस्तहकम करने के लिए मोटर व्हीकल विंग से 100 से ज़्यादा कांस्टेबल्स भी लाए जाएंगे। सूबाई वजीर शलजीर इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज के इजलास में अहम फैसले। इजलास में सूबाई वजीर की मंशियात की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग का मौसम निज़ाम शुरू करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक फ्री पंजाब विजन के कानून पर अमल दरामद का हुक्म। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और गिरफ्तारियां होंगी। नो प्लास्टिक मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी का हदफ पूरा किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का कहना है कि हुकूमत ने अपनी चादर देखते हुए फैसले किए। 3500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए। किसी एक साल में इतने ज़्यादा इजाफी टैक्सेस की मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत अपना बोझ कम करने के लिए निजकारी के एजेंडा पर गामजन है। PWD के शटडाउन का ऐलान बचत इक़दामात में से एक है। पेशावर में 20 किलोग्राम आटे की कीमत में मजीद 100 रुपये का इजाफा। मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2 से बढ़कर 2100 रुपये और 20 किलो फाइन आटे 2200 रुपये से बढ़कर 2300 रुपये का हो गया। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 500 रुपये महंगा हुआ है। आटा डीलर्स का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गंदम ज़ख़ीरा करने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर भारतीय इंतहा पसंदों को अदम तशद्दुद का दर्स दे दिया।
कुरानी सूरह का भी हवाला दिया। लोकसभा से खिताब में कहा, बीजेपी रहनुमा नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं। तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की, खौफ को ख़त्म करने की बात की। बीजेपी के लीडर हिंदू होने का दावा तो करते हैं मगर साथ ही नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सीखपा। वज़ीर आज़म मोदी बोले, ऑपोजिशन लीडर ने पूरे हिंदू माशरे पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा दिया। बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। जवाब में राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी और RSS पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी पर हर वक्त खौफ फैला रही है और तशद्दुद और नफरत को फ़रोग़ दे रही है। शिमाली गजा में इसराइली फौज और फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुपों में शदीद लड़ाई जारी। इसराइली टैंक तबाह, 2 इसराइली फौजी मारे गए। रफा और खान यूनिस में इसराइली बमबारी, 24 घंटों में मजीद 25 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का खान यूनिस के बेघर फलस्तीनियों को एक बार फिर इलाका छोड़ने का हुक्म। मरीजों और जख्मियों को भी मुकामी अस्पताल खाली करने का कह दिया। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में एक शख्स जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह का इसराइली इलाके में ड्रोन हमला, इसराइली दिफाई निज़ाम ने ड्रोन मार गिराया। फ्रांस में इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए मुखालिफ जमातें मिल गईं। दाएं बाजू मुखालिफ वोटों की तकसीम रोकने के लिए 200 से ज़्यादा उम्मीदवार इंतखाबात के दूसरे मरहले से दस्तबरदार। मज़ीद उम्मीदवारों का दस्तबरदारी पर गौर। फ्रांस में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। एतवार को होने वाले पहले मरहले में इंतहाई दाएं बाजू की जमात पहली बार पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुई। बाएं बाजू का इत्तेहाद दूसरे और सदर मैक्रोन का मोतदिल जमातों का इत्तेहाद तीसरे नंबर पर रहा। बरतानिया में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। पोलिंग का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 11 बजे होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवारों की डोर टू डोर और कॉर्नर मुहिम जारी। पाकिस्तान के अवैस मुनीर ने एशियन 6 रेड बॉल स्नूकर का टाइटल जीत लिया। फाइनल में उन्होंने हांगकांग के नॉनसन मॉन को शिकस्त दी। पाकिस्तानी के हसनैन अख्तर ने अंडर 21 के फाइनल में हमवतन एहसन रमज़ान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वज़ीर माली वसाइल न होने की वजह से वर्ल्ड यूथ टाइटल फाइट नहीं लड़ पाएंगे। उस्मान वज़ीर को 6 जुलाई को मिस्र के बॉक्सर से मुकाबला करना था। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान वज़ीर 13 बाउट्स खेले, तमाम जीते। उस्मान वज़ीर की वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और स्पोर्ट्स बोर्ड से तवज्जो देने की दरख्वास्त। दुनिया भर में पसूड़ी से शोहरत पाने वाले गुलकार अली सेठी को सालगिरह मुबारक। पसूड़ी गाने को अब तक यूट्यूब पर 75 करोड़ 70 लाख बार देखा जा चुका है।